आज हम सभी साइबर सिक्योरिटी क्या है इस विषय को जानने के लिए एकत्र हुए हैं। और उसके अलावा काफी दिन हो गए हम लोग मिले ही नहीं आपस में, तो आप सभी अपने कैमरे ऑन कर लें, हम लोग आपके चेहरे भी देख लें। क्षत्रिय अविनाश बेटा, आप ऑनलाइन हैं? यस मैम। तो बेटा आप राष्ट्रीय स्वयं सेवा का गीत गा करके आज का कार्यक्रम शुरू करें। बेटा शुरू करिए। हेलो। मुझे लगता है कि कुछ अविनाश जहाँ पर है वहां पर कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं एनसीसी के एएनओ डॉक्टर विपिन सिंह से निवेदन करती हूँ कि वो आज का वक्तव्य प्रारंभ करें। धन्यवाद। सबसे पहले आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है इस समय साइबर सिक्योरिटी का। और साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो आज के समय में लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। समय समय पर ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसके कारण हम सभी लोग परेशान हो रहे हैं, और जो लोग हमें परेशान करना चाहते हैं वो तरीके भिन्न भिन्न तरीके आप अपना रहे हैं। अभी लेटेस्ट की स्थितियाँ हैं कि ऐसी ऐसी वेबसाइट बनी हुई हैं जिस पर बताया जाता है कि इस पर आपको नौकरी मिल जाएगी, इस पर आपको यह कार्य होगा और आप इसके बदले कुछ पैसा जमा करें। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं साइबर क्राइम क्या है। मेरा पीपीटी सबको शो हो रहा होगा। साइबर क्राइम है क्या? तो साइबर क्राइम एक सिस्टम है नेटवर्क का। साइबर क्राइम्स refers to any crime that involves a computer, mobile and a network. The computer may have been used in the commission of a crime or it may be the target. कंप्यूटर का मेन काम होता है टारगेट करने का। मोबाइल, कंप्यूटर, ये जितनी भी चीज़ें हैं साइबर क्राइम की जड़ है, यहीं से साइबर क्राइम की शुरुआत होती है। अगर हम देखा जाए तो जो www किसी भी चीज़ किसी भी साइट पे हम जाते हैं तो उस पर लिखा होता है www.com, इस तरीके से शब्द होते हैं। तो www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर हम बेस्ट थिंग सोचें, बेस्ट थिंग अबाउट इंटरनेट, एवरीथिंग कनेक्टेड एंड इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क। सब कुछ जुड़ा हुआ और ग्लोबल जुड़ा हुआ है, छोटा हिस्सा नहीं है, पूरा विश्व हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे खराब क्या है? वर्स्ट थिंग अबाउट इंटरनेट, वर्स्ट थिंग क्या है कि एवरीथिंग कनेक्टेड एंड इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क। सबसे अच्छा भी यही है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है ग्लोबल नेटवर्क में, और सबसे खराब भी यही है कि सभी कुछ ग्लोबल नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। अब उसको आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये हमें समस्याएं कर रहा है और किस तरीके से हमें अच्छा दे रहा है। अगर हम साइबर क्राइम की ओर जाते हैं तो देखते हैं 1.76 बिलियन रिकॉर्ड्स वर लीक्ड इन जनवरी 2019 एलोन। 1.76 बिलियन रिकॉर्ड जो है जनवरी 2019 में केवल लीक हो गए हमारे। केवल किसकी देन थी? केवल हमारे साइबर क्राइम की देन थी। साइबर क्राइम से इतनी समस्याएं आई। अगर 2018 की रिपोर्ट में जाते हैं तो साइबर क्राइम के अटैक 2017 की अपेक्षा 2017 की अपेक्षा 60% साइबर क्राइम बढ़ गया था हमारा। 2017 में 412 मिलियन यूजर अकाउंट्स वर स्टोलन फ्रॉम फ्रेंड फाइंडर साइट्स।
जो फ्रेंड फाइंडर साइट्स होती हैं, ऐसी साइट जो आपको लगती है कि हमारे लिए बहुत अच्छी, बहुत सी साइट्स आती हैं कि इस पर आप अपने को ऐड कीजिए और आपको ये अवार्ड मिलने जा रहा है। तो इस तरीके की 412 मिलियन यूज़र अकाउंट जो है फ्रेंड फाइंडर साइट से जो है चोरी कर लिए गए थे। अब साइबर क्राइम की कास्ट की बात करते हैं तो $6 ट्रिलियन बाई 2021, $6 ट्रिलियन 2021 में। इन द 2017 ऑफिशियल एनुअल साइबर क्राइम रिपोर्ट इट इज एस्टिमेटेड दैट साइबर क्राइम विल कॉस्ट ओनली $6 ट्रिलियन एनुअली by 2021 in 2015. That figures was $3 ट्रिलियन। मतलब 2015 से 2021 तक आने में दुगने का अंतर आ गया। तब $3 ट्रिलियन साइबर क्राइम में था, अब $6 ट्रिलियन हो गया। साइबर क्राइम इज नाउ बिकमिंग मोर प्रॉफिटेबल देन द ग्लोबल ट्रेडिंग ऑफ इलीगल ड्रग्स। साइबर क्राइम क्या है? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का धंधा आज के समय में हो गया है। अब साइबर क्राइम 3 तरीके से होते हैं। साइबर क्राइम इंडिविजुअल होता है, सिस्टम ग्लिच होता है और मालवेयर होता है। इंडिविजुअल 27% लोग इंडिविजुअल में परेशान होते हैं। कैसे? जैसे आपके पास मान लीजिए एक फ़ोन कॉल आती है कि आपके 10 लाख रुपए का आपका इनाम निकला हुआ है और आपके मोबाइल में एक OTP आया है, उस OTP को आप हमें बता दीजिए और बताते ही आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हम गलती से वो अपना OTP बता देते हैं या हम अपना पैन जो हमारे पास कार्ड है, ATM कार्ड है, उसका पिन बता देते हैं और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने से पैसा हमारा चला जाता है। दूसरा होता है सिस्टम ग्लिच। सिस्टम में क्या है? जो हमारे सिस्टम में, जैसे मोबाइल में हम सब कुछ अपना डेटा रखते हैं, मोबाइल का डेटा भी हमारा चोरी हो जाता है और इस तरीके की 25% घटनाएं होती हैं। और तीसरी सबसे खतरनाक है मालवेयर। मालवेयर का क्या है कि ये जो है 48% सबसे ज़्यादा पार्ट इसका जाता है और ये जो है हमारे एंटीवायरस के कारण, जैसे हमारे लैपटॉप में या मोबाइल में वायरस नहीं पड़ा हुआ है, एंटीवायरस नहीं पड़ा हुआ है, तो ये वायरस के थ्रू हमारे डेटा को कैप्चर करता है और हमारे मोबाइल में जो हमारी मेल आईडी और जो भी चीज़ें हमारी पड़ी हुई हैं उनकी आईडी पासवर्ड प्राप्त करके गलत तरीके से प्रयोग करना चालू कर देता। लोग जैसे बताते हैं कभी कभी कि हमारे मोबाइल से डेटा चोरी हो गया या फला व्यक्ति ने मेरी फेक आईडी बना ली, तो ये सब कुछ मालवेयर के द्वारा ही होता है। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी है क्या। साइबर तो आप जान ही रहे हैं कि क्या चीज़ है, और सिक्योरिटी मतलब उसकी सुरक्षा करना। ये एक तरीके की सुरक्षा है जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टमों के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने का काम किया जाता है। और कैसे? इसके लिए सुरक्षा फोर्सेस लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से डाटा चोरी ना हो जाए, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी फाइलें सुरक्षित रहें। और इसके लिए जो बड़े बड़े कंप्यूटर के प्रशिक्षित लोग हैं वो इसको सुरक्षित करने का पूरा कार्य कर रहे हैं। अब साइबर सिक्योरिटी के एलिमेंट्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साइबर सिक्योरिटी में ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। जो भी आप एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं उस पर आप सिक्योरिटी लॉक ज़रूर लगा दें। अगर सिक्योरिटी लॉक लगा रखा है तो निश्चित रूप से आप साइबर क्राइम से बचे। दूसरी चीज़ इंफॉर्मेशन, जानकारी सुरक्षा। आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इस कार्य को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है नेटवर्क जो इंटरनेट का नेटवर्क हमारे पास है उस नेटवर्क की भी सुरक्षा की आवश्यकता है। और इसके बाद की चीज़ें वो टेक्निकल हैंड के लिए हैं। आपातकालीन सुरक्षा कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो किस तरीके से आप अपने को बचाएंगे। ऑपरेशनल सुरक्षा, किस तरीके से हम उसको सुरक्षित करके अपने को बाहर कर पाएंगे। एंड यूजर, डाटा सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा और क्लाउड सुरक्षा। मोबाइल की भी सेम कंडीशन है कि हमें मोबाइल को अपने सुरक्षित करके रखना है। अब साइबर सुरक्षा में खतरा क्यों बढ़ गया है? खतरा इसलिए बढ़ा है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे यहाँ कोरोना जैसी गंभीर बीमारी आई और हम सभी लोग इंटरनेट पर आश्रित हो गए। और जो इंटरनेट का कनेक्शन है ये दुनिया को बहुत तेज़ी से बदल रहा है और यही कारण है कि हमारी सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। इस तरीके की गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार, प्रशासन सभी ने काफ़ी तरीके अपनाए हैं। इसके लिए देशों से पुख्ता पूंजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे कि उनके डेटा को कोई चोरी ना कर सके और
सुरक्षित रह सके। इसके लिए सभी जनपदों में एक एक साइबर सेल बनाई गई है। किसी के साथ अगर कोई समस्या आ जाती है तो साइबर सेल में जा कर के अपनी समस्या बता करके उससे काफ़ी हद तक निजात पा जाता है। 2017 में गार्टनर कंपनी ने अनुमान लगाया था कि पूरे विश्व में इंफॉर्मेशन सुरक्षा का व्यय 83.4 बिलियन बढ़ गया है और ये 2016 से 7% बढ़ा हुआ है। 2018 के आखिरी तक यह बिलियन जो है $93 हो गया। अब हम ये सोचते हैं हमारे साथ हुआ क्या। वी थिंक इट वुड नॉट हैपन्स टू अस। हमें सोचना है हम कैसे बचें। कंज्यूमर बिलीव्स दैट एक्ट सेफली ऑनलाइन। हम क्या सोचते हैं कि हम ऑनलाइन जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम सुरक्षित हैं। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता क्या है, मोस्ट ऑफ व्हाट दे डू लीव्स देम वनरेबल टू ऑनलाइन क्राइम। लेकिन बहुत रियलिटी ये है कि हम जो है ऑनलाइन क्राइम की ओर बढ़ जाते हैं। केवल 1/3 36% पीपल्स of who share passwords in India have shared the password to their banking account। 1/3 लोग, लगभग 36% लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जो अपना पासवर्ड शेयर कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं और जैसे ही हम पासवर्ड अपना शेयर करते हैं हम समस्याग्रस्त हो जाते हैं। ये भोपाल का एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। भोपाल रिसर्च स्कॉलर लूजेज डेटा टू मालवेयर रिसीव रैनसम कॉल्स। इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको आप इत्मीनान से पढ़िएगा। इस समय वो बिटकॉइन बग का चल रहा है मामला, सभी लोग पढ़ रहे हैं कि बिटकॉइन क्या है। ये बिटकॉइन से जुड़ा हुआ ही है और एक रिसर्च स्कॉलर था मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का, उसने इस पर रिसर्च की है और उसने बताया है कि किस तरीके से इसको हम बचत कर सकते। एक चंद्रभूषण त्रिपाठी नाम का बच्चा था जो वहाँ पर पढ़ता था और उसने जो है साइबर सेल में काम करके किस तरीके से बचा जाए इस पर काम कर रखा था। इसके बाद दूसरे आप देख रहे हैं ईमेल है फ्रॉड की। चीट्स यूज चैरिटी कार्ड। चैरिटी कार्ड को कैसे, चैरिटी कार्ड का इस समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि आपके पास मैसेज आता है कि आप दान देना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, चैरिटी करेंगे तो आपको कैश ऐड मिलेगी, इतने ट्रिलियन डॉलर आपको मिलेगा, इतने मिलियन डॉलर मिलेगा और हम सभी लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। अक्सर के हमने देखा है कि लोगों के पास मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि आपका 1 करोड़ का इनाम निकल गया है और आपने यह कार्य किया है, इसके बदले में आपको इतना इनाम मिला हुआ है, आपने बैंक डिटेल भेजी है। और जैसे ही आप अपने बैंक डिटेल भेजते हैं तो 1 करोड़ का इनाम मिलने के बजाय जो आपके खाते में होता है वो भी वापस चला जाता है। अब साइबर क्राइम के टाइप्स क्या है? ब्रीच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, थेफ्ट, कॉपीराइट वायलेशंस, आइडेंटिटी थेफ्ट, सेक्सुअल असल्ट और स्टैकिंग। और इन सब से लगभग आप लोग परिचित हैं। थेफ्ट क्या है? ये क्राइम तब होता है जब कोई पर्सन कॉपीराइट लॉज का उल्लंघन करता है और ये मेजर पार्ट है। हम शिक्षकों के साथ जो टीचर्स हैं ये लोग क्या करते हैं, कॉपीराइट होता है कि हमें अपना अधिकार है कि हमने जो लिखा है इसको कोई भी व्यक्ति चुरा ना सके, तो कॉपीराइट में आता है। और थेफ्ट की श्रेणी में, चोरी की श्रेणी में आता है। ये जब उल्लंघन करता होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि पिक्चर आई उसको डाउनलोड कर लिया, मूवीज़ आई डाउनलोड कर ली, गेम्स आए डाउनलोड कर लिए और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको इनकरेज करते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। ओनर के बिना, उनकी कोई परमिशन नहीं, हमने अपना अंदर एंट्री किया और उसके अपने पास बचा लिया और ये जो है कानूनी अपराध होता है और इसके लिए जो है इसको डाउनलोड का अपराध भी माना जाता है। दूसरा है साइबर स्टैक। ये भी एक साइबर क्राइम है जिसमें विक्टिम को ऑनलाइन हैरेस किया जाता है। प्रायः देखा जाता है स्टैकर के द्वारा कि ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा होता है। स्टैकर ऑनलाइन मैसेज द्वारा, ईमेल के द्वारा विक्टिम्स को परेशान करते हैं। अक्सर छोटे बच्चों को परेशान किया जाता है जिसके अंदर इंटरनेट की समझ बहुत कम होती है और उनको जो है उनका फिजिकल एड्रेस, फ़ोटोज़, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले तो प्राप्त कर लिया जाता है, उनसे बारे में पूछा जाता है और फिर उनको ब्लैकमेल करने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। उससे क्या होता है कि जब ब्लैकमेल करता है तो उसके बदले जो है टेक्नोलॉजी का हम तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके बदले हमें कुछ ना कुछ धन उगाही हमारे साथ चालू हो जाती है। तीसरी चीज़ आइडेंटिटी थेफ्ट। ये सबसे ज़्यादा है। ये आइडेंटिटी थेफ्ट जो है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज में होता है। जो बैंकिंग सर्विसेज है,
कैश ट्रांजैक्शन होता है, इन सब में इन सब का प्रयोग किया जाता है कि हमारी आइडेंटिटी ही चुरा ली गई। हमारा आधार नंबर क्या था, हमारा पैन नंबर क्या था, उन सभी को हमने चुरा लिया और फिर आपसे जानकारियाँ प्राप्त करके धीरे धीरे आपको समस्याग्रस्त करना चालू कर दिया। जैसे साइबर क्राइम में कोई क्रिमिनल है, किसी का पर्सनल डेटा निकाला, उसका बैंक अकाउंट नंबर निकाल दिया, क्रेडिट कार्ड डिटेल निकाल लिया, इंटर बैंकिंग डिटेल निकाल लिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेबिट कार्ड, ये सभी कुछ निकाल लिया और उसको निकालने के बाद उसका क्लोन बनाया और क्लोन बना करके परचेज करना चालू किया। ये सब न्यूज़ में पेपर में हम लोग अक्सर पढ़ा करते हैं कि किसी का, हम लोग जैसे होता क्या, हम लोग एटीएम में जाते हैं, हम लोगों को लगता है कि हम एटीएम के अंदर गए और बहुत ही सुरक्षित हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। हम एटीएम के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। कभी भी जाएं, किसी भी एटीएम में जाएं, एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने पास कम से कम कोई एक ऐसा कार्ड जरूर रखें जो बिल्कुल बेकार हो। अगर आपको एटीएम की सुरक्षा करनी है अपने, तो एक बंद कार्ड अपने पास रख लें। चूँकि जनरली आप लोग सभी लोग प्रबुद्ध वर्ग से हैं, जो भी एटीएम हमारे पास होता है 2 से 3 साल 5 साल की वर्किंग का होता है, और उसके बाद वो बंद हो जाता है, हमें नया एटीएम मिलता है। तो हम जो पुराना एटीएम उसको फेंक देते हैं, बस वहीं पर हम समस्याग्रस्त हो जाते हैं। अगर हम पुराना एटीएम अपने पास रखे रहें, हम किसी भी एटीएम मशीन में जाएं, अगर उसके अंदर क्लोन करने की डिवाइस लगी हुई है, तो सबसे पहले आपके पास जो रफ एटीएम जिसको आपने कभी नहीं यूज़ किया, नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसको उसमें पंच कर दीजिए। और जैसे ही पंच करेंगे तो क्लोन उसका तैयार होगा, क्योंकि आपसे आने से पहले किसी ने वहाँ पर डिवाइस लगा रखी है आपके कार्ड का पूरा डेटा चुराने के लिए। तो जब आपने दूसरा कार्ड पंच करके उसको बाहर निकाल लिया, तो वो जो अंदर क्लोन के लिए बना लगा हुआ है, वो उसका डेटा चुराएगा, आपका डेटा नहीं चुरा पाएगा। और उसको फिर से बाहर निकालिए और फिर अपना ओरिजिनल कार्ड जिससे कि आपको यूज़ करना है उसको यूज़ करें। आपको फाइनेंशियल कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। इसके बाद मालसियस सॉफ्टवेयर, ये जो है नेटवर्क को ख़राब कर देता है। ये आपके पास मैसेज भेजा जाता है कि ये हमने सॉफ्टवेयर दिया है और इससे आपको आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा, आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और उसको एक्सेस कर लेते हैं। जैसे ही हम एक्सेस कर लेते हैं तो वो हमारे पूरे सिस्टम को डैमेज करता है और हमारा डेटा चोरी कर लेता है। जैसे बहुत से अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स आए हैं, आप अपने मोबाइल में खोलिए और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका एक पासवर्ड बताइए। जैसे ही आप पासवर्ड बताएंगे, आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा और दूसरे लोग आपके सिस्टम को देखना चालू कर देंगे। अगला है चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड अब्यूज़। ये इसमें जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी में क्या है, सभी लोग जानते हैं पोर्नोग्राफी क्या है और अब्यूज़ क्या है। इस तरीके क्राइम में जो क्रिमिनल्स हैं, ये ज़्यादातर चैट रूम का इस्तेमाल करते हैं। चैट रूम का इस्तेमाल किया। अब बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादातर अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके काम करते हैं, और जो माइनर्स हैं उनके अंदर समझ में नहीं होती। जो आइडेंटिटी, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और किसी बच्चे से बातचीत करना चालू करे, इस तरीके की बातचीत करने लगे कि वो धीरे धीरे उनके टच में आने लगते हैं। फिर उनको जो है बच्चों को अब्यूज़ करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और फिर पोर्नोग्राफी के लिए बाध्य करते हैं। होता क्या है, बच्चा चूँकि वो चोरी के साथ इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, अपने गार्जियन से बता नहीं पाता, और जब बता नहीं पाता तो बहुत से बच्चे होते हैं जो उनकी धमकियों से डर करके वो गार्जियन को नहीं बताते और पोर्नोग्राफी की तरफ चले जाते हैं। हालांकि हमारी देश की सरकारें इस पर काम कर रही हैं और बहुत हद तक सफल भी हुई हैं। इसके बाद है साइबर अटैक। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है साइबर अटैक, क्योंकि साइबर अटैक बदली तकनीकी की वजह से हमारा थ्रेट इंटेलिजेंस हमारे लिए बड़ा चुनौती भरा काम हो गया है। साइबर धमकियों से बचने के लिए हमें बहुत कुछ बचाना है, और साइबर अटैक हमारे सिस्टम पर होता है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी कि हमारे किसी भी सिस्टम पर जिस पर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उस इंटरनेट यूज़ करने वाले हर सिस्टम पर हमारे पास सॉफ्टवेयर अपलोड होना चाहिए जहाँ पर एंटीवायरस, अगर एंटीवायरस हमारा अपलोड है, हमें कोई भी समस्या जल्दी से नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर एंटीवायरस है तो जैसे ही किसी साइट को आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे किसी भी फेक साइट पे, वो तुरंत बताती है कि ये सिक्योर साइट नहीं है, कृपया आप बताएं कि इसके बावजूद आप इस साइट के अंदर जाना चाहते हैं अथवा नहीं जाना चाहते हैं। और ज़्यादातर लोग जो नहीं जाना चाहते हैं तुरंत अपने को अलग कर लेते हैं। तो इसी के कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे रैनसमवेयर है, ये एक वायरस होता है। ये क्या है, ये आपके सिस्टम पे भेजा गया
और जैसे ही पहुंचा आपने उसको ओके कर दिया, उसको एक्सेस करने के लिए मौका दिया, जैसे ही मौका दिया उसने पूरे सिस्टम को आपके ख़राब कर दिया। दूसरा मालवेयर, ये भी जो है प्रोग्राम फाइल है, प्रोग्रामों को नुकसान पहुंचाती है। सोशल इंजीनियरिंग, ये भी एक हमला है। ये मनुष्य के वार्तालाप पर निर्भर होता है कि किस तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाया जाए और किस तरीके से उनके निजी डेटा और पासवर्ड को निकलवाया जा सके। और इसमें बड़ा सोशल इंजीनियरिंग में बहुत ही एक्टिव लोग होते हैं। और आपको बताएं कि कभी कभी हमारे प्रबुद्ध लोग भी ऐसे उसमें फंस जाते हैं। हमारे DSN महाविद्यालय की एक शिक्षिका हैं, उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा। गत वर्ष उनके पास भी इस तरीके का फ़ोन आया और इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने अपना OTP उनको बता दिया और OTP बताने के बाद 60,000 रुपये उनके खाते से निकल गए। तो इस तरीके की समस्याएं आती रहती हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, और वो लोग इस तरीके से आपसे वार्ता करते हैं कि आपको लगता है कि बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं। आपके पास फ़ोन आएगा, आपका वो नाम जानकारी कर लेंगे, आपको फ़ोन करेंगे इस तरीके से समस्या आई है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वो कभी कभी ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि आपको फ़ोन करेंगे कि मैं आपके मित्र जो हैं फला, उनका चाचा बोल रहा हूँ और उसके खाते में पैसा डालना चाह रहा हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा है। तो ऐसा है, आपके में मैं एक OTP वो भेज रहा हूँ, लिंक भेज रहा हूँ, उसको खाली ओके कर दीजिएगा। जैसे ओके करेंगे तो मैं आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा और आप उसे निकाल के आपका जो फला मित्र है उसको दे आइएगा। हम लोग ऐसी जगहों में फंस जाते हैं। हम तो भावनाओं में बह जाते हैं कि हमारा मित्र है वो समस्या में है और हमने उसके में ट्रांसफ़र, और जैसे ही हम अपने में लिंक क्लिक करते हैं हमारे खाते का पूरा पैसा उसके खाते में चला जाता है। कोई मित्र नहीं होता, कोई यार नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इस तरीके से हम अपनी समस्याओं को बढ़ाते जाते हैं। और फिशिंग, इसका काम भी, फिशिंग का काम भी है। फिशिंग का मेन उद्देश्य क्रेडिट कार्ड की जानकारियाँ बाहर करना, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की है। मोस्टली इस पर क्रेडिट कार्ड के लोग वर्क करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसका हम डेटा नहीं रखते कि हमारे खाते में कितना बैलेंस है। हमने क्रेडिट कार्ड निकाला और आपके खाते से परचेज कर डाली। और आजकल जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नए नए आ गए हैं वो चिप वाले आ गए हैं, अगर वो पास से भी निकल जाते हैं तो एक्सेस कर लेते हैं। अब देखिए फिशिंग मेल्स, इस तरीके की एक मेल का मैंने फ़ोटो आपको दिया है। इसको देखेंगे, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये मेल है और इसको आप गौर से देखिए। ये बिल्कुल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लग रही होगी। उसी में देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एटसेट्रा सब कुछ लिखा हुआ है। डियर वैल्यू टैक्स पेयर, और उसी में देखिए एक जगह पे लिखा है टू सबमिट ए रिक्वेस्ट, क्लिक हियर। और जैसे ही ऐसी रिक्वेस्ट को आप क्लिक करते हैं आपका पूरा डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी के बाद देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये उसी को मैंने बड़ा कर दिया है कि इसमें क्या है, आपके पास रिफ़ंड की अलर्ट आई कि आपका टैक्स रिफ़ंड है और आपका इतना इतना टैक्स आपका रिफ़ंड बन रहा है, कृपया यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए। और जैसे ही अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं पूरा आपका धन जो कि आपके जेब में बचा हुआ है, जो कि आपके खाते में है, वो सब कुछ चला जाता है। देखिए साइड में कोई भी अंतर नहीं है। अब देखिए अंतर कहाँ है वो अभी हम आपको दिखा देंगे। टैक्स रिफंडेड पूरा देख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। अब देखिए फेक साइट और रिकग्नाइज साइट दोनों का अंतर मैंने दिखाए हैं आपको, इसको गौर से देखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इसमें देखिएगा एक जगह पर लिखा हुआ है 217.8.82.71 gov.taxation.iti। आपको बता दें इनकम टैक्स इस तरीके की कोई भी साइट नहीं बनाता है जिस पर कि नंबर पड़ा हुआ हो। कोई भी नंबर की साइट उसकी नहीं होती। जो भी इनकम टैक्स साइट बनाएगा वो नंबर की जगह पर www निश्चित पड़ा हुआ होगा। अगर वो नहीं पड़ा है तो आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी साइट में प्रॉब्लम है। तो ऐसी किसी भी साइट को जिसमें इस तरीके की चीज़ें हों उसका प्रयोग ना करें। अगर नंबर कहीं पर भी साइट में आ रहा है तो निश्चित रूप से 101% वो साइट फेक साइट ही होती है। फिशिंग वेबसाइट्स क्या हैं? www.gmail.com, ICICI बैंक की जगह देखिए, गौर से देखिए 6 अंक लिखा है। हम समझ रहे हैं बैंक लिखा हुआ है लेकिन बैंक नहीं है। 6 अंक 6 लिख दिया है। आपने सोचा कि हम तो ICICI बैंक के अंदर काम कर रहे हैं और पता लगा दूसरी जगह पहुंच गए। अब देखिए इसके नीचे www.बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में आई कैपिटल होना चाहिए।
हमने सब कुछ स्पेलिंग वही रखी। ये आपको बताने का तरीका देख रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से आपको दिग्भ्रमित कर दिया जाता है। और आई बड़ा कैपिटल हो जाता तो बैंक ऑफ इंडिया की साइट हो जाती, लेकिन आई इस्तेमाल कर दिया, आप तो धोखे में, लिखा सब कुछ है, बैंक ऑफ इंडिया ही लिखा हुआ, और आप चले गए और अपना पैसा गंवा दिया। सिक्योर करने के तरीके क्या हो सकते हैं, टेक्निक क्या हो सकती है? ऑलवेज यूज लाइसेंस्ड ओएस। जो सिस्टम में हम ओएस यूज करते हैं वो लाइसेंस्ड हो, उसको रेगुलरली अपडेट करते रहें। ऑलवेज यूज अपडेटेड एंटीवायरस, हमेशा एंटीवायरस अपडेटेड यूज करें। ऑलवेज अपडेट ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं वो अपडेट करते रहें। डेस्कटॉप पे फायरवॉल का यूज़ करें और स्पैम फिल्टर्स का प्रयोग करें। ऑलवेज यूज चेक फॉर द URLs एंड लुक फॉर HTTPS। जो भी URL यूज कर रहे हैं उस पर देखें कि HTTPS के आगे क्या लिखा हुआ है। अगर इस चीज़ को हमने ठीक से देख लिया तो निश्चित रूप से हमें कोई भी समस्या नहीं। अब साइबर सुरक्षा के फ़ायदे क्या है, ये तो हमने आपको बता दिया कि समस्याएं क्या, अगर हमने अपने को बचा लिया तो क्या क्या हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार, मिलिट्री, कॉरपोरेट, फाइनेंशियल, मेडिकल संस्था जितनी भी हैं, सभी का डेटा इकट्ठा करता है। और कोई भी संस्था है वो अपना डेटा कंप्यूटर पे रखता है, अपने उपकरणों में रखता है। इसके चोरी हो जाने से ज़िंदगी भर की सभी चीज़ें चली जाती हैं। तो जो भी डेटा सुरक्षित रखा हुआ है इसको हमें बचाना है, डाटा की चोरी से बचना है किसी भी तरीके से। और जो भी साइबर उत्पाद है, सर्विस है, उसकी मदद से ही ये सब मुमकिन हो पाता है। अगर एंटीवायरस है, एंटीवायरस ही हमें ऐसे हमलों से हमेशा बचाते हैं। अब ये रिस्क थ्रो सोशल नेटवर्किंग, हम लोग सोशल नेटवर्किंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। याहू है, फेसबुक है, और बिंगो है, गूगल प्लस है, ये सब देखिए ढेरों हमने इसमें फ़ोटोज़ दिखाए हुए हैं, ट्विटर है। इन सब का हम जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा हम सोशल नेटवर्किंग में फंसते चले जाएंगे, उतनी ही समस्या हमारे लिए बढ़ती जाएगी। प्रोटेक्टिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, बी स्मार्ट about information you make available. 50% Facebook user don't make use of its privacy controls or don't know they exist. 50% Facebook users हैं जो प्राइवेसी कंट्रोल नहीं लगाए हुए हैं। 80% सोशल मीडिया के लोग हैं जो अपना फुल बर्थडे, पर्सनल रिपोर्ट्स, पर्सनल डिटेल्स सब कुछ डाले हुए हैं। आपको बता दें कि हमें इससे बचने के लिए सबसे बेहतर काम है हम फेसबुक, ट्विटर, इस पे अपनी कोई भी ओरिजिनल डेटा बर्थ, ओरिजिनल डेटा अपलोड ना करें। इस पे हमें मंथ अपलोड कर दीजिए, डेट बदल दीजिए। जो आपका एक्चुअल वो उसमें हो ही नहीं। जिस दिन आपका कुछ नहीं होगा तो आप अपने आप सिक्योर हो जाएंगे। 20% सोशल मीडिया यूजर्स बिकम विक्टिम्स ऑफ इंफॉर्मेशन एब्यूज। 20% लोग जो है इंफॉर्मेशन के अभाव में भी इस तरीके से काम करते हैं। डोंट्स, क्या नहीं करना है। डू नॉट टॉलरेट बीइंग अनकंफर्टेबल, ओनली एट पीपल यू नो ऑफलाइन। जिनको आप ऑफलाइन जानते हैं केवल उन्हीं लोगों को फेसबुक पे अपने साथ जोड़िए, कि बाकी किसी को मत जोड़िए। अगर ऑफलाइन किसी को नहीं जानते, कोई भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, आप उसको अपने साथ बिल्कुल भी मत जोड़िए। इफ़ मस्ट ऐड स्ट्रेंजर्स कीप योर गार्ड अप। अगर आपने स्ट्रेंजर्स जोड़ लिए तो गार्ड अप उसको देखते रहिए। डोंट गिव आउट पर्सनल इन्फो, अपना पर्सनल इन्फो बिल्कुल मत दीजिए। पर्सनल चीज़ें कुछ बताइए नहीं। डोंट मीट देम इन पर्सनल, उनसे पर्सनल मिलिए भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको आप जानते हैं उसी से मतलब रखिए। पर्सनल आईडी, पर्सनल एड्रेस, पर्सनल फ़ोन कुछ भी मत दीजिए। डोंट पुट योर कॉलेज यू गो टू रिसेंट लोकेशन वेयर यू आर एग्जैक्टली आर इवेंट्स यू आर अटेंडिंग। कभी भी किसी व्यक्ति को वह चीज़ ना बताइए जहाँ पर आप हमेशा रहते हैं। ऐसी कोई भी जगह मत बताइए। नो हाउ टू सेट योर प्रोफाइल टू प्राइवेट। आप जानकारी करें किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए गूगल में बहुत से साधन हैं, आप पढ़ लें और अपने को प्राइवेसी में लगा दें तो बहुत सी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। यू एंड योर आइडेंटिटी, यू आप क्या हैं और आपकी आइडेंटिटी क्या है, ये अंगूठा, इन दोनों को बचाइए। आपने बताया कि हम ये हैं और हमारी आइडेंटिटी ये है। चूँकि अब सब कुछ आधार से लिंक हो गया है तो अंगूठे को अपने बचा के रखिए। अगर अंगूठा आपका सेफ है तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं।
आइडेंटिटी थेफ्ट में मैंने पहले बताया कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी, आधार की नोट जानकारियाँ हैं, क्रेडिट कार्ड की, ये सभी आपको बचानी है किसी भी तरीके। सिक्योरिटी एंड पोर्टेबल डिवाइसेस, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटीज़ जो है टैबलेट्स, लैपटॉप्स, जीपीएस कैपेबिलिटीज़ हैं, पोज एथिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो एप्पल आईफोन है, गूगल लॉक है, ट्रांसमिट डाटा अबाउट यूज़र्स, लॉ इन्फोर्समेंट मेक्स यूज़ ऑफ दिस डाटा इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। ये जो भी है और जो भी लॉज हमारे बने हुए हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के, वो यहीं से निकलते हैं। और साइबर सुरक्षा में नौकरियां क्या हैं कि 1 मिलियन नौकरियां साइबर सुरक्षा के लिए पूरे विश्व में खाली हैं आज की तारीख में। और हमारे जो कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं, प्रोफेशनल्स है, साइबर सुरक्षा के लिए नौकरियों के लिए सक्षम है, लेकिन हमारी सरकारें ऐसी हैं कि इन नौकरियों को नहीं दे रही। और यही कारण है कि साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ रही। लेकिन साइबर सिक्योरिटी सरकारें, हमारे सत्ता पक्ष के लोग, शासन के लोग कह तो रहे हैं कि हम साइबर सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है कि उनके पास ऐसे विशेषज्ञ हैं ही नहीं जो आपको साइबर से सुरक्षा दे सकें। सुरक्षा आपके हाथ में है। प्रत्येक जनपद में एक साइबर थाना बना दिए गए हैं। उस साइबर थाने में 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 6 सिपाही तैनात किए हैं। आप सोचें कि एक जनपद में 9 आदमियों से क्या पूरा साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, इतना किया जा सकता है कि उन लोगों के माध्यम से, उन पुलिस वालों के माध्यम से जगह जगह पर सेमिनार किए जाए, वेबिनार किए जाए, लोगों के साथ जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाए कि किसी भी तरीके से यह कार्य सफलतापूर्वक हो जाए और लोग समझ जाए कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और किस तरीके से हमें साइबर सुरक्षा करनी है। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, CISO, ये संस्था इंसान संस्था में सिक्योरिटी के लिए सॉफ्टवेयर बिछाता है और जो संस्था का डेटा का रखवाला होता है, इसे RT सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का प्रमुख कहलाता है। सिक्योरिटी इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल में मदद करता है। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट प्लानिंग, एनालाइजिंग, लाइजनिंग, इन सब का मदद करता है। और सिक्योरिटी एनालिस्ट ये देखता है कि किस प्रकार से सिस्टम की सुरक्षा की जाए, इसके लिए क्या क्या मापदंड उपलब्ध कराए जाए और उसके लिए क्या चीज़ें हैं जिनको सुरक्षित रखना है। Turn on Windows Internet Firewall. An Internet Firewall helps create a protective barrier between your computer and the Internet. इंटरनेट फायरवॉल जो है कंप्यूटर और उसके बीच में एक बैरियर का काम करता है। अगर कोई भी गलती हो रही तो उसको तुरंत रोकने का काम करता है। और इसी के साथ थैंक यू, बी सेफ, स्टे सेफ, हम सभी सुरक्षित रहें और सबको रखें। अभी आज की ही मैं सवेरे की घटना बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट का फ़ोन मेरे पास आया कि एक बच्चा है, किसी का उसका नेवी में सिलेक्शन हो गया है। उसने मुझे तुरंत बताया सवेरे कि मेरा नेवी में सिलेक्शन हो गया है और नेवी में सिलेक्शन होने के बाद मेरे पास कॉल आई हुई है कि आप 10,000 रुपये हमें पे कर दीजिए जिससे कि हम आपको मेडिकल के लिए बुला लें। घर वाले बड़े खुश होते हैं जब इस तरीके की नौकरी कॉल आते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, इसको नौकरी मिल गई। लड़के ने मुझसे पूछा तो मैंने उससे एक ही चीज़ पूछी, किस चीज़ के लिए? बोले फार्म फीस है। तो हमने फार्म फीस नेवी में कहीं पर भी 10,000 रुपये नहीं होती। और हम लोग इन चीज़ों को बचाते हैं कि किस तरीके से हम इसको सेव करेंगे। लड़के से मैंने कहा तुमने फॉर्म कब भरा? था बोले 1 हफ्ते पहले ऑनलाइन। आप लोगों को बता दें, एश्योर कर दें कि ऑनलाइन बहुत सी साइट, बहुत सी फेक साइट्स हैं जो आपको प्रलोभन देती है। आप सभी बच्चे हैं, आपको नौकरी की आवश्यकता है, आपके घर परिवार वाले आपको चाहते हैं कि आप नौकरी करें, जितनी जल्दी आप नौकरी कर लें, पैसा कमाएं, सब कुछ करें, लेकिन इन फेक साइट से बचिए। हो क्या रहा है, आपसे कहा जाता है कि इसमें इतनी नौकरियां निकली हुई हैं, आप आवेदन करें। आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के कुछ ही दिन बाद आपका फ़ोन आता है कि आपका नाम सेलेक्ट कर लिया गया है और इतने लोगों की 500 लड़कों की लिस्ट थी जिसमें 40 लड़के सेलेक्ट हुए हैं। आप बड़े खुश कि हम तो बहुत अच्छा पा गए। बोले ऐसा इतना पैसा जमा कर दीजिए जिससे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाए। अब उसमें से बहुत से लोग होते हैं जो पैसा जमा कर देते हैं, लेकिन आपको एश्योर कर दे, आपको बताना चाहूँगा, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धन जो कि आपके पास है उसको सुरक्षित करना है तो इस तरीके की साइट से बचना होगा। ज़्यादा नौकरी के चक्कर में इस तरीके की साइट्स के माध्यम से ना पड़े। जो ऑफिशियल साइट्स हैं उनको विजिट करते रहें, उनको देखते रहें और उस पर ध्यान देते रहें कि उस पर कोई नौकरी तो नहीं निकली है। हमने आपको पहले ही दिखाया कि बहुत सी साइट्स हैं
जिसमें सब कुछ बनाया गया है कि सेम है सब कुछ, आप वो सेम के चक्कर में दिग्भ्रमित होते हैं और साइबर क्राइम में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरी बात को अच्छे से सुना होगा और इस पर मुझे लगता है आप सभी लोग अमल करेंगे और आप लोग अपने को साइबर से बचा सकेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी हम सुबह ही इस विषय पे चर्चा कर रहे थे, दोपहर में हमने प्लान किया और 1 से 2 घंटे में आपने छात्र छात्राओं को इतनी विस्तृत जानकारी दे दी। इसके लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ और आशा करती हूँ कि जब हमारी अगली मीटिंग का टाइम होगा तब हमारे छात्र छात्राएं अपनी बहुत सारी जिज्ञासा के साथ एक जगह एकत्रित होंगे और हम आपस में